इन 2 सालों में हम कहाँ पहुँचे, जिले को क्या मिला, क्या उम्मीदें थी जिले की, व्यापारी वर्ग की क्या उम्मीदें थी, आम लोगों की क्या उम्मीदें थी, नौकरी पेशा क्या उम्मीदें थी, उन तमाम लोगों से, उन तमाम वर्ग के लोगों से ये जानने की कोशिश रहती इस मंच के माध्यम से कि आखिर जो उम्मीदें, जो आकांक्षाएं उन्होंने पाल रखी थी, आखिर वो कितनी पूरी हुई धरातल पे, और अभी भी कितनी उम्मीदें जो हैं वो पूरी होनी बाकी है। तो शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में विमल बोथरा जी हैं। बोथरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में भंवर बोथरा जी हैं, जो कि अध्यक्ष हैं ओसवाल जैन समाज के। हमारे साथ में नवीन भावसार जी हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं रोटरी के। हमारे साथ में महेंद्रकांत सिंघानी जी हैं, सफा व्यवसायी हैं, और साथ में योगेंद्र कौशिक जी हैं। व्यापारियों के बीच में एक ऐसे हैं जो सभी व्यापारियों का हिसाब किताब रखते हैं। आप सभी का हिसाब किताब मेरे ख्याल से सिंघानी कौशिक जी के पास होगा। शुरुआत करते हैं विमल जी आपसे। 2 साल हो गए, जैसे कि हमने कहा, एक व्यापारी क्या चाहता था, क्या सोच के उसने कमल निशान पर जो है लगाया था, बटन को दबाया था, और क्या मिला उसे? सभी को नमस्कार। हरिभूमि का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन 2 सालों में चाहे वो आम जनता हो, व्यापारी हो, उम्मीद लेकर आया था कि डबल इंजन की सरकार होगी और बस्तर का विकास तेजी से होगा। विकास की ओर बढ़ रहा है, हमें मानते हैं, लेकिन जहां तक व्यापारी की बात है, जीएसटी में व्यवहारिक परेशानियों का सामना व्यापारी को करना पड़ रहा है आज भी, अभी भी जी। क्योंकि बस्तर पिछड़ा क्षेत्र है और चाहे इंटरनेट की बात हो, बहुत सारी ऐसी व्यवहारिक समस्याएं आती है जिसको वो पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो पूर्ववर्ती सरकारों में जो था वो ई वे बिल है, ये सब, इससे थोड़ी सी राहत व्यापारी को देना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो रायपुर से माल निकलता है और गाड़ी खराब हो जाती है तो वो पूरे सही समय पर यहाँ पहुंच नहीं पाती है। उसके कारण उसको उसका सामना करना पड़ता है और बड़े बड़े पेनल्टी और ये सारे उसको उसका वहन भी करना पड़ता है, जो उसको भुगतान वो सहता है। तो हमारी उम्मीद है सरकार से कि इस पे थोड़ा सा, इसमें विमल जी ई वे बिल को लेकर सरकार ने पर मीटिंग भी बुलाई थी व्यापारियों की, जी, चैम्बर की, उसमें कुछ रिजल्ट निकला? मैं एक बात कहना चाहूंगा, पूर्ववर्ती सरकार के समय में ई वे बिल यहां पर नहीं था। हाँ, जीएसटी तो वो कंपलसरी है, वो आवश्यक भी है। अगर जीएसटी बिल नहीं है तो कार्रवाई होगी, ये जरूरी है, लेकिन ई वे बिल नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तब वो 50,000 से अंदर, मतलब 50,000 तक के अमाउंट तक का ई वे बिल आवश्यक था, जिसको बाद में व्यापारियों की मांग पर उसको 1 लाख किया गया। ठीक है, थोड़ी राहत पहुंची कि 1 लाख के अंदर तक का माल है तो वो बिना ई वे बिल के चले जाता है। लेकिन आज इस कंपटीशन के दौर में, इस महंगाई के दौर में 1 लाख के बिल का महत्व नहीं रहता है। बिल्कुल ठीक बात सर। आप जगदलपुर में हैं बोथरा जी, समय सबसे बड़ी बात जगदलपुर की, हम यहाँ की सड़कों में घूम रहे हैं कल से। सड़कों को देखकर चौराहों का शहर तो हम कह सकते हैं जी, लेकिन बिना सिग्नल के चौराहे, बिना ट्रैफिक व्यवस्था के चौराहे, व्यापारी कितना परेशानी महसूस करता है, उसके ग्राहक कितना परेशान है? सबसे बड़ी समस्या यहाँ जो है वो पार्किंग की है। लगातार व्यापारिक संस्था, मतलब हमारी बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा लगातार पार्किंग की ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो सरकार उसको पूरा कर सकती है, ऐसी जगह भी है। ठीक है, प्रक्रिया में होगी, हमने ऐसा प्रस्ताव रखा भी है और वो प्रक्रिया में होगी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो भी पूरी होगी और राहत मिलेगी। और भी ऐसी मांगे हैं जो सड़क है, सड़क जैसे हमने पिछले 50 साल से ऊपर हो गए हैं, बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा कितने ज्ञापन दिए ये हमारे पास इस गिनती नहीं है। हम चाहे वो दिल्ली से बस्तर तक, बस्तर से दिल्ली तक की आवाज हमने उठाई है, और इसके लिए आंदोलन भी किया गया, पद यात्रा अंतागढ़ से। लेकिन ठीक है, घोषणाएं हो रही है, लेकिन मूलभूत, मतलब जहां दिखना चाहिए जमीनी में, वो हमें अभी तक नहीं दिख रहा है। चलिए, एक सवाल आपसे और करता हूं मैं, उसके बाद में आऊंगा नवीन जी के पास। पिछली सरकार और इस सरकार में कितना फर्क महसूस करते हैं, सुविधाओं के नाम से, रियायत के नाम से, योजनाओं के नाम पे, नीतियों के नाम पे? देखिए, जहां तक मैं व्यापारी, पहले ही आपसे कहा था कि जो जीएसटी, सबसे बड़ा भुगतान जो भुगतता है व्यापारी, वो जीएसटी में भुगतता है और ई वे बिल उसका बहुत बड़ा कारण है। अन्यथा बाकी व्यापारी को कोई और परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो ई वे बिल बहुत महत्वपूर्ण होता है।
क्योंकि मैं आपको पहले भी कहा था कि ई वे बिल 24 घंटे के बाद में लैप्स हो जाता है, और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी के पास नहीं होता है कि वो उसको फटाफट वापस रिन्यू कर ले। एक छोटे व्यापारी के लिए ई-वे बिल की क्या अहमियत है, ये तो खैर जी, बिल्कुल सभी अब वो बीजापुर है, भोपालपट्टनम है, बिल्कुल। उतने दूर दूर में भी व्यापारी एक पिकअप से अगर माल ले जाता है तो वो नहीं कर पाता है। चलिए, मैं नवीन जी की बात। नवीन जी, रोटरी को हम जानते हैं कि न केवल एक संस्था है, क्लब है, बल्कि समाज सेवा की दिशा में भी कई सारे काम करते हैं। तो शहर के लोगों के लिए, जगदलपुर जिले के लिए कोई समाज सेवा में रोटरी ने कदम बढ़ाया है कुछ, कि केवल सरकार के जिम्मे छोड़ दिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तो क्लब की मेंबरशिप से मतलब है? सबसे पहले मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूंगा जो इस महत्वपूर्ण मंच में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, रोटरी का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। और जैसा कि आपका सवाल है कि शहर के लिए रोटरी ने क्या किया, तो समय समय पे जब भी जहां पे भी जरूरत रहेगी, हमारी जो संस्था एक सेवा भावी संस्था है जो कि समाज के जो सभी सफल व्यक्तियों को जोड़कर अपने तरफ से हम सेवा कार्यों पे आगे बढ़ते हैं। तो जब जब जहां पे भी हमें लगा कि हमारी वहां पे जरूरत है, हमको वहां पहुंचना चाहिए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोविड के पीरियड में जहां पे लोग आइसोलेशन में थे, तो वहां पे लोगों तक के खाना बनाना के लिए मतलब रॉ मटेरियल भी घर के बाहर नहीं निकल सकते थे, तो वहाँ एक एक घर तक के एक एक दोनों वक्त की जो खाने की जो पूरी एक प्लेट हमने वहाँ पे डिस्पोजेबल साथ में पहुँचाया वहाँ पे। और इसी तरीके से अगर आप बात करें मेडिकल की, तो जो रोटरी की इंटरनेशनल की एक टीम है, मेडिकल जो सर्जन्स की टीम है, तो उनकी एक टीम राहत मेडिकल कैंप की टीम जगदलपुर में आई और यहाँ पे लगभग 25,000 लोगों को उसका फायदा मिला। और यहाँ पे करीब 10 दिन तक वो कैंप चला था और उस कैंप में जो जितने भी सर्जन आए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार का भी सहयोग था और एनएमडीसी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने सीएसआर फंड से कुछ मदद की। तो वहाँ पे सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल हुआ, मेडिकल मेडिसिन दी गई और उसके बाद स्क्रीनिंग के बाद जिनकी भी जरूरत थी वहाँ एक ऑपरेशन की। तो बहुत बड़े स्तर पे जहाँ स्पाइन तक की भी सर्जरी हुई, प्लास्टिक सर्जरी के बहुत अच्छी ऑपरेशन हुए और ऑर्थोपिक के क्षेत्र पे भी जो बहुत अच्छे सर्जन आए तो उन्होंने अपनी सेवाएं कभी ट्रिपल पी मॉडल की तरफ ध्यान दें, पब्लिक प्राइवेटाइजेशन जो है उसमें अगर हम मिलकर सरकार को एक प्रस्ताव दे कि साहब दलपत सागर में चलो हम आपकी मदद करते हैं, जिला चिकित्सालय में हम आपकी मदद कर देते हैं, ट्रैफिक चौराहों में सिग्नल नहीं है, चलो हम आपकी मदद कर देते हैं, भले हमारा नाम चिपका देना उसमें, ऐसी कोई पहल की क्लब ने जगदलपुर के लिए? बिल्कुल, शहर के लिए हमारी पहल है। अब अगर ट्रैफिक और इन चीजों से जोड़ने के लिए तो अक्सर समय समय पर सड़क सुरक्षा सप्ताह और इस तरह की जो गतिविधियां होती है इसमें बढ़ के हमारे मेंबर आगे आते हैं। और तो और जैसे पोलियो जैसी समस्या, उस पर भी रोटरी ने बहुत अच्छा कार्य किया हुआ है। शहर में जैसे कि एक रोटरी भवन है, तो जब किसी को जरूरतमंद हो तो हम लोग उसको या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत मिनिमम कॉस्ट में भी उनको उनके जो कार्यक्रम है उनके लिए मदद हम लोग करते ही रहे हैं। और इसके अलावा जब जहां पे हमें लगा कि हमें वहां पे होना चाहिए, हम वहां पे उपस्थित हुए। चलिए, तो इससे पहले मैं महेंद्र जी के पास आऊं, योगेंद्र जी के पास आऊं, सब नेताओं का और व्यापारियों का कच्चा चिट्ठा खोलूं, मैं एक बात बोथरा जी के पास आना चाहूंगा। एक जितने भी उद्योग हैं, चाहे वो रायगढ़ में लगे, चाहे वो कोरबा में लगे, चाहे रायपुर में लगे, लोहा तो आपके यहां से जाता है, उद्योग कोई नहीं लगाता। कभी सरकार का ध्यान दिलाया आपने? साहब लोहा हमारा ले जाते हो और उद्योग कहीं और लगाते हो आप। सर, सरकार का ध्यान एक बार नहीं हजारों बार दिलाया गया। मेरे ख्याल से एनएमडीसी को छोड़ के बाकी अभी आर्सेलर ने भी शुरू नहीं किया और है। ऐसे प्रयास भी हुए जी कि अलग अलग स्टील प्लांट यहाँ खुले, पर जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो हमेशा कमजोर रही। उसके चलते कितने ही उद्योगों को जमीन मिली, कितने ही उद्योगों का शिलान्यास हुआ, पर वो मूर्त रूप नहीं ले सके और अंततः हमको यहाँ से छोड़ के जाना टोटल अभी तक 64 MOU हुए थे, उनमें से केवल 2 ही मेरे ख्याल से अभी एक्टिव है। 64 MOU जो हुए थे, हाँ, उनमें से 2 ही एक्टिव हैं। नहीं, बाकी सारे कैंसिल हो गए। यहाँ तक कि टाटा को तो लौंडीगुड़ा में जमीन भी अलॉट हो गई थी, लेकिन उसके बाद में भी उसका वो नहीं हो पाया। और जो नगर नार में भी सरकारी बोलना चाहिए एनएमडीसी का है, उसके लिए भी कई वर्षों तक लड़ाई लड़नी पड़ी, तब जाकर वो स्टील प्लांट अभी मूर्त रूप में है। हालांकि अभी भी वो पूरी अपनी कैपेसिटी के साथ निर्माण नहीं कर पा रहा है। मैंने वही कहा कि सरकार का ध्यान मतलब अगर दिलाएं तो उस तरफ अगर अब एक और पहल की जाए, क्योंकि एक सबसे बड़ा डर था उन कंपनियों का कि आए तो हमें नक्सलवाद से जूझना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से जो पीछे 3 कंपनियों ने साफ तौर पर लिख के दे दिया था सरकार को जमीन वापस करने से पहले कि यहां पर अगर हम उद्योग लगाए तो नक्सलवाद के चलते हमारे उद्योग को नष्ट होने का खतरा है। अब जो स्थिति बन गई है अभी, मतलब मेरे ख्याल से अब अंतिम सांसें ले नक्सलवाद। अब एक बार फिर से अगर व्यापारी वर्ग पहल करे
देखिए आप कम से कम आप हमारे यहाँ का लोहा ले जा रहे हो, हमारे के लोगों को रोजगार मिले, हमारे को वो एक अगर उद्योग लगे तो उसमें कम से कम जो है वो 80% आबादी को रोजगार मिल जाता है किसी न किसी रूप में। देखिए इसमें उद्योग लगने की जो बात है उसमें भले ही नक्सली समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है यातायात की। आज रेलवे के लिए मतलब कितने ही दशक गुजर गए, यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ की जनता कितने ही आंदोलन कर चुकी है। पूर्व में जब दिनेश कश्यप जी सांसद थे, उन्होंने 40-40 लोगों का प्रतिनिधि मंडल ले जाके दिल्ली में रेल मंत्री से, प्रधानमंत्री से किससे किससे गुहार नहीं लगाई होगी, और कितने ही ऐसे आंदोलन हुए। आपका रावघाट भी बीरबल की खिचड़ी साबित हो गया। देखिए उसके बाद एक अभी हमारे सर ने भी, हिमांशु सर ने भी एक यातायात की बात करी, तो यातायात की व्यवस्था की जहां तक बात आती है तो पूरा शहर कब्जे से जकड़ा हुआ है। सड़क मार्ग एक मार्ग बचता है जो बार बार बाधित होता है, और उसकी जो सड़क की व्यवस्था भी है वो भी बहुत ही मतलब बुरी कंडीशन में है। और अपन हवाई जहाज की बात करते हैं, हवाई जहाज का जो अड्डा बना हुआ है वो कभी भी रात्रि में उतरने लायक विमान की सुविधा उपलब्ध करा ही नहीं पाएगा। ये पिछले कितने ही टाइम से मांग की जा रही है, लेकिन एक कदम भी, 1% भी शासन प्रशासन उसकी ओर ध्यान नहीं दे पाया है। और रात्रि विमान उतरेगा ही नहीं, अगर ये हवाई अड्डा रहता है तो उतरेगा ही नहीं, ये बिल्कुल क्लियर है। पर उसको प्रयास करने की बात को लेकर उस बात को केवल एक खाना पूर्ति करते हैं। तो जब तक यातायात की व्यवस्था, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, जब तक और उद्योग खुलेंगे, इसके बारे में सोचना ही बेमानी होगा। इस बारे में सोचना ही बेमानी होगा। जब तक रेल ना पहुंचे, किसी भी सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जहां तक रेल नहीं पहुंच सकता है वहां विकास शायद बहुत दूर रह जाता, छूता रह जाता। संघानी जी मेरे ख्याल से इस बात से सहमत होंगे। एक व्यापारी, जैसे कि हमने सड़कों की बात कर ली, चौराहों की बात कर ली, एक व्यापारी सुरक्षा के लिहाज से कितना सुरक्षित महसूस करता है जगदलपुर में? देखिए, अगर हम पूरे भारत के पूरा मैप में देखते हैं और जैसे न्यूज में आपके और सब में समाचार जो आते हैं, तो उस दृष्टि से अगर हम कंपेयर करते हैं बिल्कुल निष्पक्ष रूप से, तो जगदलपुर में व्यापार करना सबसे ज्यादा सुरक्षित है पूरे भारत के संदर्भ में। यह बात अलग है कि बाहर में चाहे मीडिया के द्वारा या कुछ दूसरे तत्वों द्वारा ये बात ज्यादा फैलाई जाती है कि नक्सलवाद है, इसलिए बाहर से कोई ना कर्मचारी आना चाहता है, ना कोई बड़ा इंडस्ट्रीज आना चाहता है, वो डर के मारे। लेकिन वो भी एक समस्या खत्म हो गई, जिस प्रकार से अभी पिछले 2-3 वर्ष से केंद्रीय शासन माननीय अमित जी ने घोषणा भी की है और हम यहाँ देख भी रहे हैं कि नक्सल मुक्त बस्तर करने की जो पहल हुई है और उसमें जिस प्रकार से सफलता प्राप्त हो रही है, तो उससे मुझे उम्मीद है कि बाहर की यह जो हमारी एक धारणा लोगों की बनी हुई है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, असुरक्षित है, वह टूट जाएगी। आपका एक जो प्रश्न है उसमें मैं फिर से कहूंगा कि सबसे ज्यादा सुरक्षित शांत एरिया हमारा बस्तर रहा है और रहेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। हमारे यहाँ की जनता भी जो है, चाहे हमारे वनवासी भाई हों, नगर में सभी पूरे भारत के यहाँ प्रतिनिधि, हर प्रकार के, हर राज्यों के यहाँ पे कोई ना कोई व्यापार की दृष्टि से आया हुआ है। यह बात जरूर है, आपने जैसे माननीय भंवर जी ने और सबने कहा कि एक बहुत बड़ी समस्या जो है, कोई भी स्थान के उन्नति का कारण होता है, व्यापार बढ़ने का कारण होता है औद्योगिकरण। साथ में कॉमर्स तो बढ़ेगा, वन उपज है उसके कारण कॉमर्स बढ़ रहा है। स्थानीय व्यापार जो ग्राहक आते हैं, खेती होती है, उससे आय होती है, वो मार्केट में आता है पैसा, उस दृष्टि से व्यापार चल रहा है सुचारू रूप से। पर जो विकास होता है, पर विकास में भी 2-3 चीज होनी चाहिए। पर्यावरण के नुकसान करके विकास होना वो गलत होगा, लेकिन जन सहयोग के बाद विकास होगा तो वह सफल होगा। और जैसा कि मेरा पिछले 50-60 वर्ष का यहाँ का अनुभव है, आप अभी खाली 64
एमओयू की बात ना करें, अगर हम 1948 के बाद से हम देख रहे हैं, मैं 1960 में आया हूं, यहीं पढ़ा, यहीं बड़ा हुआ जी। हमने एक चीज यहाँ मार्क की है, चाहे बाहर से कितने भी बड़ा से बड़ा, चाहे शासकीय हो या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, यहाँ पर व्यापार करने के दृष्टि, उद्योग लगाने की दृष्टि से अगर आगे बढ़ता है तो किसी भी उद्योग में, जैसे कि एक सिंपल पढ़ाई होती है कॉमर्स के अंतर्गत, 4 वस्तुओं की जरूरत होती है: पूंजी, आवागमन का साधन, रॉ मटेरियल और स्थानीय जो कर्मचारी बनते हैं वो। तो यहां पे पूंजी की कमी नहीं होगी, क्योंकि बाहर से जो आएगा वो पूंजी लेकर आएगा। यहां पर 2 चीज की कमी है सबसे बड़ी, रॉ मटेरियल भी बहुत है, हर प्रकार का यहाँ है। जैसे अभी आपने एक प्रश्न उठाया था कि लोहा यहाँ पैदा तो होता है लेकिन रॉ जाता है, और कारखाने के नाम से हम एक ही अभी नगरनार का कारखाना हमारे सामने दिख रहा है, तो ये रॉ मटेरियल भी है। 2 चीज की कमी हो रही है, एक है यातायात, क्योंकि माल बनेगा तो वहां पर बाहर जाएगा कैसे, पूरे मार्केट में, विश्व में जाएगा कैसे, तो उसके लिए चाहिए रेल, सड़क, वायुयान, आजकल जो आधुनिक साधन हो गए हैं, और तीनों में हम पिछड़े हुए हैं। हमारा सुरक्षित की बात, और मैंने सुरक्षा की बात की, जीरो है, बिल्कुल ठीक है, मैं जीरो कहूंगा। बिल्कुल ठीक सड़क बहुत अच्छी बनी, रायपुर से जगदलपुर 300 किलोमीटर 4 से 5 घंटे में पहुंचने की व्यवस्था हो गई है, लेकिन आप सबको अनुभव होगा, मेरे ख्याल से किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया बोलने में, मैं आपके तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा। मात्र केसकाल घाट से केसकाल के बाहर की सीमा तक का करीब 5 से 6 किलोमीटर का जो रास्ता होता है, वो 3 किलोमीटर घाट का निकाल दीजिए, 3 मील का, और 2 किलोमीटर का नगर के अंदर का रास्ता, वह मुझे याद नहीं आ रहा कि पिछले 30 वर्षों में कभी भी ढंग का बन पाया हो और वह सही तरीके से सुचारू रूप से चल पा रहा हो। चलिए, तो एक अच्छा मौका, हमारे बीच में लोकप्रिय सांसद महेश कश्यप जी आ गए। मैं एक बार चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ हमारे सांसद जी का स्वागत हमारे कार्यक्रम में हो। तो संघानी जी, मैं वापस आता हूं। सुरक्षित तो है, आपने बता दिया, लेकिन व्यवस्थित भी है। संजय मार्केट की स्थिति आपसे छुपी नहीं है, जो यहाँ पर जो नॉनवेज, जो मटन मछली मार्केट है, उसकी स्थिति आपसे छुपी नहीं है। कभी नगरीय प्रशासन का ध्यान दिलाया आपने कि भैया आपने सुरक्षित तो है, व्यवस्थित भी कर दीजिए तो अच्छा हो जाए हम व्यापारियों के लिए? देखिए, जगदलपुर नगर की एक विशेषता यह है कि राजाशाही के जमाने में बस्तर महाराजा के अभी जो हैं उनके पूर्वजों के द्वारा, महारानी द्वारा बताया गया व्यवस्थित नगर है। जहां तक मुझे याद है, हम लोग पढ़ते थे तो जानते थे, तो ये नगर एक इंग्लैंड के आर्किटेक्ट के द्वारा पूरा व्यवस्थित तरीके से बताया गया। और अगर आप लोग इसमें जो पुराने होंगे वो भी जानते होंगे, नए भी देखते होंगे, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चौराहे हैं, सब है, लेकिन सब सड़क भी चौड़ी, छोटी गलियां नहीं है। उसके बाद भी चाहे हम नगर की व्यवस्था देखें, आवागमन की व्यवस्था देखें, बाजारों की व्यवस्था देखें, तो बिल्कुल अव्यवस्थित नजर आता है। कहीं किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अब हम इसे किसको दोष दें? दोष अगर हम एक पक्ष को देंगे तो गलत होगा, सबका दोष है, जनता का भी दोष है। आज कोई गाड़ी लेके मार्केट में जाता है, चाहे कार लेके जाएगा, स्कूटर लेके जाएगा, साइकिल लेके जाएगा, वह चाहेगा कि मैं जहां पे जा रहा हूं उसके गेट के सामने ही अपनी गाड़ी खड़ा करूं, तो व्यवस्था बिगड़ेगी। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, अगर पार्किंग की व्यवस्था होती सुचारू रूप से मार्केट के पास में, तो वहां व्यवस्था हो सकती थी, तो वह एक आवागमन सुधर सकता था। लोगों की एक बहुत अच्छी बात होती है कि चाहते तो सब है कि मार्केट में जाएं, लेकिन वहां जाके वह अपने वाहन को कहां खड़ा करे, वो पार्किंग ना होने के कारण, दूसरे कारण है जनता के द्वारा व्यवधान। छोटे व्यवसायी जो होते हैं फुटपाथों में, जिसको नगर निगम को या नगर पालिकाओं को व्यवस्थित करना है, बिल्कुल वह उसको ठीक से व्यवस्थित नहीं करते हैं। उनको चाहे उनका जो भी टैक्स होगा वो टैक्स वसूल करके अगर छोटे व्यवसायी लोगों को वहीं पे बता दिया जाता है रोड के किनारे, तो रोड कम हो जाते हैं और फिर अव्यवस्था फैलनी शुरू हो जाती है। चलिए, तो व्यवस्थित करने का काम भी जो है वो करना चाहिए। मैं एक बार जो है कौशिक जी आपके पास आता हूँ। व्यापारियों ने अपनी बात कह दी है ना, लेकिन हिसाब किताब आपको रखना है सबका। तो हिसाब किताब में पहले की अपेक्षा, जो सवाल मैंने पूछा बड़ौदा जी से, वही मैं सवाल आपसे पूछता हूँ कि अब व्यापारी टैक्सेशन के मामले में, टैक्सों के मामले में पहले के मुकाबले व्यवस्था में कितना बदलाव
महसूस कर रहा है, और अच्छा महसूस कर रहा है बदलाव, या फिर पहले से भी खराब व्यवस्था महसूस कर रहा है? बदलाव पहले की अपेक्षा बहुत अच्छे से चल रहा है। बदलाव हुआ है। यदि हम बस्तर की बात करें, टैक्सेशन के मैटर पे, चाहे जीएसटी भी हो, जीएसटी कोई व्यापारी या हम जो है अपने पॉकेट से नहीं जमा करते, कस्टमर से वसूल करते हैं और जमा करते हैं। प्रोसीजर में लंदी हो सकता है, पर टैक्स कोई अपनी पॉकेट से नहीं देते हैं। जीएसटी लाखों रुपए टैक्स निकल रहे हैं, लाखों रुपए पेमेंट कर रहे हैं, तो व्यापारियों कंज्यूमर से वसूल करते हैं, खरीदार से, और सरकार के खाते में जमा करते हैं। फॉर्म भरने की तरीका गलत है, वो धीरे धीरे सुधर जाएगा। रही बस्तर की बात, तो बस्तर में दिन पर प्रतिदिन उन्नति होते जा रही है। कैसे? पहले की रोड देख लीजिए, आज की रोड देख लीजिए, पहले की नाली देख लीजिए, शिक्षा को देख लीजिए, हॉस्पिटल को देख लीजिए, तो सुधार तो होते जा रहा है। पहले हम देखते थे 30-40 साल पहले, और अभी का देखिए तो जमीन आसमान का अंतर है। एक से एक बिल्डिंग, ऑफिस, मेरी भी ऑफिस बनी है, एक से एक बिल्डिंग, एक से एक ऑफिस बनते जा रहे हैं। कहां से बनते जा रहे हैं? जहां गिने चुने 1-2 गाड़ियां होती थी, आज घर में 2-2, 3-3 गाड़ी हैं। तो उन्नति और प्रोग्रेस तो हो रही है। यदि प्रोफेशनल के मैटर पे हम देखें तो जगदलपुर के निवासियों के पास पैसा तो है, कमा रहे हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं उनके तहत उनके पास भी आ रहे हैं, और इस हिसाब से उन्नति सब कर रहे हैं। उन्नति तो हो रही है, लेकिन व्यवस्थाओं में जो व्यवस्थीकरण की बात है, उसको लेकर जो बात संगानी जी कह रहे थे, मैं आखिरी दौर की बातचीत में आता हूं। एक बार मैं फिर से आना चाहूंगा आपका बोधा जी। एक व्यापारी और क्या चाहता है? भाई रेल की बात हो गई, सड़कों की बात हो गई, व्यवस्थापन की बात हो गई, एक व्यापारी सरकार से और क्या चाहता है? मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा। कुछ समय पूर्व जगदलपुर के यशस्वी विधायक और प्रदेश के अध्यक्ष किरण देव जी, कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप जी के नेतृत्व में चैंबर का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया था जमीनों के रेट को लेके, और हमें उम्मीद थी कि बहुत जल्दी वो उसमें जो भी संशोधन होना है वो होगा। लेकिन कुछ समय पूर्व रायपुर और कोरबा का तो आया, लेकिन आज तक बस्तर के लिए कुछ भी नहीं आया, और हमें अभी तक उसकी उम्मीद दिख रही होगा ऐसा नहीं दिख रहा है। दूसरा, जगदलपुर और रायपुर, मतलब हम धनपुंजी से बोल सकते हैं क्योंकि एनएमडीसी प्लांट चालू हो चुका है और ट्राला जैसी बड़ी गाड़ियां चल रही है, तो धनपुंजी से लेकर रायपुर तक 6 लेन की जो मांग पूर्व में भी होती रही है, और हम अब भी चाहते हैं कि वो मांग पूरी हो, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ रहा है, सभी जानते हैं, सही बात है, गाड़ियां से विकास बढ़ रहा है। तो साथ में 6 लेन मांग रहे हैं, बसें ट्रकें मांग रहे हैं, रेल नहीं मांग रहे हैं। रेल तो हमने पहले भी कहा आपसे 60 साल से मांग रहे हैं, 60 साल से रेल मांग रहे हैं हमने, मैं पहले भी कहा आंदोलन किए हैं। तो ये जो अभी सड़क मार्ग जो प्रमुख मार्ग है जी, उसको भी 6 लेन करे तो कम से कम वो नजदीक हो। दूसरा, भारतमाला जो परियोजना है जी, यहां से बकावंड से 32 किलोमीटर अगर वो ऐड कर देते हैं तो बस्तर को उसका भी रायपुर विशाखापट्टनम जो भारतमाला रोड है उससे कम से कम बस्तर के लोगों को कनेक्टिविटी हो जाएगा। तो ये 2-3-4-5 चीजें हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है स्वास्थ्य का। मतलब मैं आपको बता देता हूं कि मुझे बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी, चाहे वो जगदलपुर का महारानी हॉस्पिटल हो, डीमरापाल हो, ठीक है, कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल आ रहा है सुपर स्पेशलिस्ट, लेकिन कब वो अच्छा होगा और कब बस्तर के लोगों को उससे मतलब सुरक्षा होगी ये मैं नहीं जानता। लेकिन वर्तमान में स्थिति बहुत खराब है और डॉक्टर्स की भी अवेलेबिलिटी यहाँ नहीं है। उसका प्रमुख कारण जो हमको बार बार सुनने को मिलता है वो है कनेक्टिविटी। तो ये हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस पर बड़ा प्रस्ताव है कनेक्टिविटी लेके। नवीन जी, आप सहमत हैं बोधा जी की बातों से? कनेक्टिविटी की बात को जोड़ रहा है, कनेक्टिविटी की बात लंबे समय से चल रही है। हमने देखा था इसमें ट्रिपल लेयर के जो एक प्रस्ताव भी पिछली बार आया था, उस प्रस्ताव में अभी तक मेरे ख्याल से 47% काम भी पूरा हो चुका है। तो वो उसके होने से क्या जगदलपुर और बस्तर में जो स्थिति है वो सुधर जाएंगे, आपको लगता है? कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, मेरे को लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक और बहुत ध्यान देने का जो प्रश्न है जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हुई है, टूरिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है बस्तर के लिए। बस्तर के पास संसाधन है, बस्तर के पास आज रॉ मटेरियल है जिससे स्टील प्लांट चल रहा है, बस्तर के पास नैसर्गिक ब्यूटी मतलब खूबसूरती जो बोलते हैं वो पूरा भरा पूरा है बस्तर। अगर हम इस पे ध्यान दें तो ये केरल से किसी भी तरह से पीछे नहीं है अगर इस जिले की बात करें, अगर खूबसूरती की, लेकिन इसमें टूरिज्म डेवलप करना है।
मैं मानता हूं कि नक्सली समस्या के चलते इस और ज्यादा अट्रैक्ट हम नहीं कर पा रहे टूरिस्ट को, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं कि 31 मार्च को जब हम ये पूरी समस्या से मुक्त होने की अगर बात हो रही है, तो साथ ही साथ बहुत जरूरी हो रहा है कि हम इस ओर भी ध्यान दें कि कनेक्टिविटी पर बेहतर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट बस्तर की ओर आए और यहाँ पे इस खूबसूरती से वो वाकिफ हो सके। तो बिल्कुल टूरिज्म भी है, आयरन ओर भी है, ऑक्साइड भी है, लिथियम भी अब तो खोज लिया है हमने, सभी चीज है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है व्यवस्थापन की, जो हमारे साथ में व्यापारी वर्ग बैठे हैं, व्यवस्थापन की कमी है। यातायात, सड़क, रेल, कनेक्टिविटी, संचार, इन सब चीजों को लेकर अगर सरकार एक बार चाहे तो फिर से वो 2 साल में जो नहीं हो पाए हैं सारी चीजें, वो आने वाले 2 साल में पूरी हो जाए, 3 साल में हम यही उम्मीद करेंगे। आप सभी अतिथियों का मेरे साथ बैठने के लिए, मंच साझा करने के लिए और अपनी बातें दिल खोलकर मंच में रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खासतौर पर कौशिक जी, क्योंकि उन्होंने एक जो मार्के की बात कही कि भाई तरक्की तो हो रही है, लेकिन उस तरक्की को एक जो है योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्थापन की जरूरत है, ताकि वो तरक्की जो है अपने सही सोपान तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अतिथियों का मेरे साथ मंच साझा करने के लिए।